Hello everyone. Good morning. Myself Vishnu Naman. और first of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel. It is Legal Fable. आज के इस वीडियो में मैं एक्चुअली बताने वाला हूँ यूपी एपीओ की वैकेंसी जो अभी हमारी एक्सपेक्टेड है कि आने वाली है। उस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 इयर्स जो रूल लागू किया गया है, अब इस 3 ईयर रूल के बाद जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो क्या करें। वो या तो तैयारी करें, और तैयारी करें भी तो किस चीज़ की ना, जुडिशरी की वैकेंसी तो है नहीं, और उनको मिलेगा 3 साल बाद। 3 साल तक वो लोग क्या करेंगे, या तो प्रैक्टिस करें। तो ये बीच का जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है, अगर वो एपीओ का वैकेंसी आ जाता है तो उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो यूपी एपीओ का आप लोग जानते होंगे, इसका मुख्य काम होता है एज ए सरकारी वकील। जो तो आप एज ए सरकारी वकील काम करेंगे। मतलब प्रोसिक्यूशन असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इसका फुल फॉर्म इस पोस्ट का नाम है, और कहीं कहीं पे इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बोलते हैं ना। तो ये स्टेट स्टेट वेरी करता है। यूपी में बोलते हैं एपीओ। तो अब यूपी एपीओ के लिए सबसे पहला क्वेश्चन कि कब हमारी वैकेंसी आएगी ना। तो ये वैकेंसी अभी हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं कि आ रही आ रही आ रही, और उसी उम्मीद को आगे बढ़ा रहे हैं हम कि अब फाइनली ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब वो वैकेंसी जुलाई अगस्त तक वैकेंसी आ जाएगी। और अब जब वैकेंसी आएगी तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना होगा, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देख सकते हैं कि 100+ होगा। हालांकि हमारे यूपी एपीओ में अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, कभी 17 वैकेंसी, कभी 69। बट अब जो है इस बार की वैकेंसी के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 100+ वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और इस वैकेंसी का सवाल ये है तीसरा कि क्या हम लोग इस वैकेंसी का वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, पहली बात तो अभी उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी रहती नहीं है। तमाम चीज़ें उनको नहीं पता रहती है, एग्ज़ाम कैसे देना है, किस एरिया पे फोकस करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो इसलिए आप लोगों को मेरा एडवाइस रहेगा कि आप लोग वैकेंसी का वेट मत कीजिए, तुरंत से प्रिपरेशन कर दीजिए स्टार्ट। और क्योंकि हमारे यूपी एपीओ का जो ट्रेंड है, एपीओ चाहे हो चाहे जुडिशरी हो, वैकेंसी आने के बाद तुरंत जल्दी से जल्दी 2-3 महीनों में एग्ज़ाम हो जाता है ना। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा और प्रिपेयर करने का। और चूंकि ये ऐसा मौका है कि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, सभी बच्चे फ्रेशर्स जितने होंगे वो भी, और जो सीनियर्स होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, सब इसमें अप्लाई करेंगे। तो वैकेंसी का, और सब जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए उनके लिए ये लास्ट ऑप्शन कह सकते हैं कि एक तरह से, जैसे क्योंकि एक बार वैकेंसी आती है तो फिर 3 साल 4 साल का गैप आ ही जाता है। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन बहुत थॉरोली करना होगा। ठीक है, अगर बहुत थॉरोली करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस में कि क्या क्या सिलेबस होता है। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ प्री होता है, मेंस होता है, और 150 नंबर का होता है। प्री जो 50 मार्क्स होते हैं वो हमारे जीएस सेक्शन के लिए होते हैं, और 150 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे लॉ सेक्शन के लिए होते हैं। और इसमें एक और बात कि हमारा जो माइनस मार्किंग भी होता है 1/3 का। तो अगर आपको अच्छी तैयारी आपकी रहेगी तभी आप जो है एग्ज़ाम को अच्छे से अपीयर कर पाएंगे, एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में हम लोग अगर लॉ सेक्शन में बात करें तो 3 लेजिस्लेशन मेन जो थे हमारे, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस, और चौथा जो था हमारा पुलिस एक्ट था। ये आपको पढ़ना था, और लॉ से इतने ही क्वेश्चन, 100 नंबर इसमें बनता था। आईपीसी से 35 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन जो है इससे हमारे पुलिस एक्ट से, बाकी सीआरपीसी और एविडेंस से 25-25 क्वेश्चन, इस तरह से मिला के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और अभी चूंकि अब हम लोगों का न्यू लेजिस्लेशन, न्यू लॉ आ गया है, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए। तो अब ये पूछना कि क्या हम नया लॉ पढ़ें या पुराना लॉ पढ़ें, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम लोग पुराने को भूल जाए, नया ही पढ़ें। आप नया अभी पढ़िए, बट चूंकि पुराना आपका पढ़ा हुआ है इसलिए आप पुराना तब पढ़िएगा जब वैकेंसी आएगी। ऐसी चांसेस है ज़्यादा कि आपकी इस वैकेंसी में दोनों ही कंपैरेटिव स्टडी आपसे पूछा जा सकता है ना,
क्योंकि यूपी एचजेएस का एग्जाम हुआ था तो उसमें कंपैरेटिव स्टडी पूछा गया था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस पॉइंट। इसके बाद हमारे जीएस सेक्शन में आते हैं, तो जीएस सेक्शन में हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो जनरल साइंस का क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। करंट अफेयर 10 नंबर का आता है। बाकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8 नंबर का आता है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 नंबर का आता है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी 8 नंबर का आता है। उसके बाद हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी 8 नंबर का आता है। इस तरह से टोटली 50 नंबर होता है। तो हम देख रहे हैं कि 50 नंबर हमारा जीएस सेक्शन हो गया और 100 नंबर लॉ सेक्शन हो गया। तो इसको आपको बहुत छोटा सिलेबस बहुत अच्छे से अगर आपने तैयारी की है और कट ऑफ लगभग जनरल की 105 तक के आसपास रहती है। ऑन एन एवरेज आपको इतना मान के चलना है कि आपको स्कोर करना है कम से कम 110-15 और मान लीजिए 110-15 आते आते अगर 105 भी आता है तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इसके बाद अब हम लोग आते हैं मेंस की सिलेबस पे। तो मेंस में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ 4 पेपर होता है। पहला जीएस जीके का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और प्रत्येक जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। तो पहला जीके जीएस का पेपर हो गया जो 100 मार्क्स का हो गया। फिर दूसरा हमारा जनरल हिंदी आता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमारा क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का पेपर होता है, तीसरा पेपर। इसमें भी हमको 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा हमारा लॉ ऑफ एविडेंस का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, जिसमें 100 मार्क्स का भी क्वेश्चन। कुल मिला के 400 नंबर का मेंस का आपका पेपर रहेगा। और इसमें माइनस मार्किंग तो पॉसिबल नहीं है, ना होती ही है। आपको मैक्सिमम आपका स्कोरिंग इसी मेंस में करना है, क्योंकि इसी मेंस की बदौलत आपका सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, केवल 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो कहने का मतलब अगर मेंस में आपकी अगर अच्छी स्कोरिंग हो गई तो दैट विल बी अ गुड चांस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा हो गया कंप्लीट नॉलेज अबाउट यूपीएपीओ। एक और बात पूछी जाती है कि हमारे यूपीएपीओ में सैलरी कितनी आती है और कितनी सैलरी हमको मिलेगी ना। जो सैलरी ही एकमात्र आपका मोटिवेशन का जरिया है। मैक्सिमम लोग तो कह सकते हैं कि मेरा पब्लिक सर्विस करना है तमाम चीज़ें, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है वो आपकी क्या आपका इकोनॉमिक उसमें फ़ायदा है वो भी आपको उसमें देखना पड़ता है। तो सैलरी आपकी लगभग अगर हम लोग देखें तो इसका बेसिक लगभग 48,000 है और उसका 42% आपको डीए मिल जाएगा, जो लगभग 20,000 के आसपास आएगा। तो कहने का मतलब 50 + 20 और आपका एचआरए मिलेगा और फिर अदर छोटे मोटे अलाउंसेज मिलते हैं। कहने का मतलब कि आपको 70,000 से लेकर 75,000 तक आपको सैलरी जो है हमारे यूपीएपीओ में मिलेगी। और ये बहुत ही अच्छी जॉब है। आपको 3 साल बाद आपको जुडिशियल ऑफिसर्स का एग्जाम देने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक है, तो यही है यूपीएपीओ के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग अभी से अगर यूपीएपीओ की तैयारी करनी है तो अभी से पढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए, जिससे कि हमारा सिलेक्शन 100% इंश्योर्ड हो। कहीं से भी कोई जैसे कोई ऑप्शन ना हो। आप अपना 100% दीजिए, बेस्ट दीजिए, जिससे आपको लगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for being with me, and please like and subscribe my channel Legal Fable. Thank you very much.